एक एक कर कई देशों ने दिया पुतिन को बड़ा धोखा। तो पीएम मोदी ने साफ किया, दोस्त पुतिन नो टेंशन। चीन दिन में साथ देता है, रात में छुरा घोंप देता है। दिल्ली के बॉर्डर पर लगी ये कीलें आपके जहन में होंगी। ऐसी ही कीलें यूक्रेन की सरहदों पर भी नजर आने लगी हैं। दिल्ली में ऐसी कीलें किसानों के ट्रैक्टर काफिले को रोकने के लिए लगाई गई थी। तो पुतिन के टैंक दस्ते को रोकने के लिए जेलेंस्की ने ऐसी ही कीलों वाला बैरिकेड तैयार किया है। इतिहास के पन्नों को पलटे तो युद्ध हो या बड़ा संकट, इस तरह की मोर्चाबंदी कोई नई बात नहीं थी। लेकिन इन कीलों के पहले रूसी टैंकों के काफिले पर चीन के एक धोखे की वजह से ब्रेक लग गया था। वो धोखा क्या था और चीन के ऐसे कई बड़े धोखे के बाद पुतिन ने पीएम मोदी से क्यों मांगी मदद, आपको इसी रिपोर्ट में आगे बताएंगे। पुतिन के सामने शी जिनपिंग की चालबाजी कैसे खुली और कैसे एक बार फिर पुतिन की मदद के लिए मोदी ने हाथ बढ़ाया, कैसे भारत और रूस की दोस्ती मजबूत हुई, हम आपको अगले 2 मिनट में एक एक बात समझाएंगे। रूस के कई विमान तकनीकी खराबी की वजह से उड़ान नहीं भर पा रहे, मुसीबत बढ़ गई। दुनिया की 2 बड़ी कंपनियां बोइंग और एयरबस ने रूसी एयरलाइन को सप्लाई बंद कर दी। चीन का पहला धोखा, विमानों के कल पुर्जे हैं लेकिन रूस को देने से इनकार कर दिया। रूस के 70 एयरक्राफ्ट के लिए जरूरी कल पुर्जे अब भारत मुहैया कराएगा, उड़ान मुमकिन करेगा। चीन नाटो की निंदा करता है तो वहीं रूस के हथियार बाजार पर अपना कब्जा बढ़ा रहा है। चीन का दूसरा धोखा, युद्ध के बीच खाड़ी देशों में चीनी हथियारों का बाजार तलाशा, डील की। चीन का तीसरा धोखा, पुतिन को आर्थिक धोखा दिया, चीन के AIIB बैंक ने कारोबार रोका। चीन का चौथा धोखा, शंघाई के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने रूस के साथ कारोबार बंद कर दिया। चीन का पांचवा धोखा, टैंकों में घटिया क्वालिटी के टायर सप्लाई किए, युद्ध में फंसा काफिला। यूक्रेन की सेना के खुफिया विभाग ने जेलेंस्की को सूचना दी है कि कीव की घेराबंदी के लिए रूस के मध्य और पूर्वी इलाके से पुतिन ने कई टुकड़ियां मूव कर दी हैं। इससे पहले 28 फरवरी को यह खबर आई थी कि रूसी सेना और टैंकों का 64 किलोमीटर लंबा काफिला राजधानी कीव की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इस काफिले पर ब्रेक भी चीन की वजह से ही लगा था। रूसी टैंकों में चीन के टायर लगे थे। इन टायरों ने पुतिन को ऐसा धोखा दिया कि उन्हें पूरी रणनीति बदलनी पड़ी। आपको बता दें, यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से पुतिन और मोदी की लगातार बातचीत हो रही है। भारतीय छात्रों की सुरक्षा के लिए पुतिन ने कई शहरों में युद्ध विराम की घोषणा की, कीव पर अटैक की रफ्तार कम की। शी जिनपिंग की शातिर चालों के बीच पीएम मोदी पर पुतिन का भरोसा हमेशा कायम रहा। भारत और रूस की पुरानी दोस्ती मजबूत होती गई। 2013 से अब तक शी जिनपिंग रूस के 8 दौरे कर चुके हैं। पुतिन के साथ फोटो सेशन करवाकर अपना कद बढ़ाता रहा है चीन। लेकिन चीन की फितरत रही है कि वो दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहता है। वो एक तरफ रूस के साथ दोस्ती बनाए रखने की फिराक में है तो दूसरी तरफ अमेरिका से भी सीधा टकराव नहीं लेना चाहता। वहीं रूस के साथ भारत के रिश्ते अलग ही रहे हैं। पुतिन और मोदी की केमिस्ट्री भी दुनिया देखती रही है। मोदी के एक फोन पर कैसे पुतिन एक्शन में आ जाते हैं, दुनिया अच्छे से जानती है। यूएन में रूस के खिलाफ प्रस्तावों के दौरान तो चीन ने भारत की तरह तटस्थ दिखने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक अपने इस दोस्ताना स्टैंड पर कायम नहीं रह पाया। चीन की ये फितरत रही है। हिंदी चीनी भाई भाई वाले नारों को कैसे चीन ने भारत की पीठ में खंजर घोंपने के लिए इस्तेमाल किया, ये दुनिया देख चुकी है। जिनपिंग ने 15 दिन तक पुतिन को अंधेरे में रखा। यूक्रेन के साथ रूस के युद्ध के बीच चीन की दोहरी चाल एक्सपोज हो गई। पुतिन को समझ आ गया, सच्चे दोस्त तो बस मोदी ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।